हमारे नेत्र, हमारी श्रवण शक्ति, हमारी वाणी बड़ी कीमती है। इन कीमती शरीर को हम क्यों गलत तरीके से इसको अपने जीवन को बेकार करें। श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मानव की जो देह है ये पाप कर्म में लिप्त ना हो, इसका स्मरण रहे। अगर ये मानव की देह पाप कर्म में लिप्त होती है तो फिर मानव का शरीर मिलना बेकार है। पाप से, आग से और सांप से बचने का प्रयास। यहाँ हमारी ब्रह्म कुमारी परिवार की बहनें बैठी हुई हैं। आप कभी ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत गए होंगे तो वह भी आपको यही चीजें बताती हैं कि हमें पाप से दूर रहना है। हमें यही सिखाया जाता है कि हम गलत मार्ग से दूर हट जाएं। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है और बचाया नहीं जा सकता। पानी में और प्याली में अंतर है। पानी में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के चांस भी हैं। पानी में डूबोगे तो तुम बच भी सकते हो, पर मदिरा की प्याली में डूबोगे तो तुम्हारे बचने के कोई चांस नहीं है, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? आपकी अविरल भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में ले जाती है। प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधु, एक सत्पुरुष, एक पतिव्रता नारी, एक सतीवान नारी, एक भगवान का भक्त। प्रत्येक गांव में जैसे पीपल का वृक्ष होता है, हनुमान जी का मंदिर होता है, भगवान का मंदिर होता है, भैरव जी का मंदिर होता है, या कोई देवी जी का, शीतला माता का ओटला होता है, मंदिर होता है, वैसे ही प्रत्येक गांव में एक संत होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक भक्त होता है, प्रत्येक गांव में कोई एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक नारी होती है, सात्वित्व को धारण करने वाली कोई एक नारी होती है। प्रत्येक गांव में भगवान ने एक ना एक संत, भक्त या नारी या सत्पुरुष को भेज कर रखा होता है, जिससे उस गांव में कोई तकलीफ नहीं आती है, वो गांव कभी नष्ट नहीं होता है। उसके तप बल के कारण, उसके भजन के कारण, उसके कीर्तन के कारण, उसके मंत्र बल के कारण। सारे नगर में, सारे जगह में कोरोना आए, सारे जगत में लोगों को मालूम पड़े कि वोमिटिंग हो रही है, सभी जगह बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। शहरों से लगे हुए गांवों में मान लो कोई बीमारियां आ रही हैं और आपका गांव बीमारी नहीं आई, आपके गांव में बीमारी आई भी तो कुछ लोगों को छूकर चली गई और हमारा गांव एकदम अच्छा बना रहा, तो समझ लेना कि अपने गांव में कोई सती नारी है, कोई सत्पुरुष है, हमारे गांव में कोई ना कोई भगवान का भक्त जरूर है, इसलिए हमारा गांव बचा हुआ है, हमारा गांव श्रेष्ठ है, बचा हुआ है। तीर्थ करने जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, आप जाओ तो आपके साथ में कोई एक भक्त को, भगवान के भजन करने वाले को, भगवान की भक्ति को धारण करने वाले को, भगवत स्मरण करने वाले को साथ लेकर जाओ। मान लो हमारा पाप बढ़ जाए और हम डूबे भी, तो हमारे साथ में जो भगवान का भक्त चले ना, उसके भजन के बल से हम भी पार उतर जाएं और डूब ना पाएं। इसलिए एक भक्त, एक साधु, एक गुरुजन हमारे साथ हो।
शरीर का काम है वो पाप करवाएगा, शरीर का काम है वो गलत दृष्टि देगा, शरीर का काम है वो गलत जगह पर ले जाएगा, शरीर का काम है वो गलत विचारों को देगा, शरीर का काम है वो गलत सोच भी प्रदान करेगा। पर आपका काम क्या है, आपका कार्य क्या है? भगवत भजन की ओर तल्लीन रहेगा। आपका कार्य क्या है? भगवत स्मरण की ओर तल्लीन रहेगा। शरीर कहेगा कि चलो थोड़ा मदिरा की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा चलो थोड़ा मांसाहार की दुकान तक हो जाए, शरीर कहेगा थोड़ा होटल तक हो जाए, शरीर कहेगा कहीं वैश्यावृत्ति की ओर गलत और पर अपन चले। पर इस मन के जाने को आप थोड़ा सा सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर कहे और हमें उस हिसाब से चल देंगे। महाराज कान में कुंडल पहनो मना नहीं है, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। कान में कुंडल पहनो मना नहीं, पर ऐसा पहनना कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनना, नाक में लौंग पहनना, पर ऐसी पहनना कि नाक, जम के बोलो जरा, ना कटे। मना नहीं। और संसार में खूब रह लो, पर जीवन ऐसा बनाना कि भजन के बिना, प्रभु के नाम के बिना एक दिन भी ना कटे, एक दिन भी ना कटे। कान में कुंडल पहनो, पर ऐसा पहनो कि कान ना कटे। नाक में नथनी पहनो, लौंग पहनो, पर ऐसी पहनो कि नाक ना कटे। और संसार में खूब अच्छे से रह लो, पर अपने जीवन को ऐसा बनाना कि भगवान के भजन बिना, भगवान के पूजन के बिना, एक लोटा जल के बिना हमारा जीवन ना कटे। जब तक मैं मंदिर ना जाऊं तब तक मेरा मन ना लगे, जब तक मैं भगवत भजन ना करूं, जब तक मैं भगवत स्मरण ना करूं, तब तक मेरा चित्त ना लगे, तब तक मेरा मन बेचैन रहे जाने को भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के भजन की ओर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।